हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी लोगों से। काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था, समय की भारी कमी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ और आने वाले एग्ज़ाम से पहले मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैं कोशिश करूँगा वीडियो रेगुलर डालूँ। काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले के भी मुझे मिल गए हैं, वो सारे बैकअप से डिलीट हो गए थे, तो वो सब रिकवर हो गए हैं। और जो रिकवर नहीं हो पाए हैं, मैं वो सब वीडियो फिर से बना के अपलोड कर दिया करूँगा। और ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, जैसे कि जो एसएससी जेई की एग्ज़ाम है, इसके बाद आरआरबी जेई की एग्ज़ाम आने वाली है, उससे पहले मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक्स पे लगभग कंप्लीट करा दूँ, अगर सारे नहीं हो पाए तो काफ़ी सारे वीडियोज़ पे तो कर ही दूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं फिर से अपने वीडियोज़ की शुरुआत करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे वही प्यार और वही सपोर्ट देंगे जो आप लोग पहले देते थे। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर इन फिगर 2.18। ठीक है, ये हमारा फिगर है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 14.15 ओम का। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, हमें इसके अक्रॉस क्या फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आप बोलना चाहिए इसे, 200 वोल्ट हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं ये R1 है, या R2 है, या R3 है। R1 की वैल्यू 14.5 ओम, R2 की वैल्यू, ऐसे तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे बनाने में ज़्यादा तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है, तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60 ओम। तो ये टोटल हो गया हमारा 25.5 प्लस 14.5 यानी कि 40 और 60 यानी कि 100 ओम। इसकी टोटल वैल्यू आ गई। अब हम लोग करंट निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू हो गई हमारी V बाई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर। V की वैल्यू है 200, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 100, तो यानी ये हो गया हमारी 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस 1, तो I इंटू R1। टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। रेसिस्टेंस की वैल्यू है 14.5, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू है 14.5 यानी कि 29 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस 1, हमारा आंसर आ गया 29 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। यानी कि इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना निकलेगा, 29 वोल्ट। और करंट तो हमारा 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में हमेशा याद रखेंगे कि हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफरिंग टू फिगर 2.19 द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, इसमें हमारा दो लैंप कनेक्टेड है, एक लैंप ये है, एक लैंप ये है। ठीक है, इसकी पावर की वैल्यू गिवन है 100 वाट एंड 40 वाट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट यहाँ भी है और 200 वोल्ट यहाँ भी है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो शॉर्ट तरीका हम लोग उससे बनाएंगे, आसान तरीका भी वही है। 100 वाट, यहाँ पे इस वोल्टेज की पावर कितनी है, 100 वाट। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, या हम एक काम करते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको जिस मेथड से अच्छा लगेगा आप लोग उससे सॉल्व कीजिएगा, मैं काम करता हूँ दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा बल्ब है, इसकी पावर की वैल्यू कितनी है, 40 वाट, और
पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 200 वाट, 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बल्ब है दोस्तों, इसकी पावर की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, 100 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 200 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, इस बल्ब की रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये होती है फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर यानी कि वी कितना हमारा 200, इसे मान लेते हैं R1 है और ये R2 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं, ये बल्ब हमारा R1 है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 है, और इस बल्ब के अक्रॉस हमारा रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 200, और पावर की वैल्यू है 100 वाट। ये दोनों जीरो कट गया, R1 इज इक्वल टू 2 दूना 400 ओम हमारा रेसिस्टेंस निकल गया। यानी कि ये जो बल्ब है इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, 400 ओम, इस बल्ब की रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब इस बल्ब की निकाल लें, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P2, यहाँ पे P1 हो जाएगा और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई P2 हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, फिर से वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P2 यानी कि 40 वाट, तो 5 बार में कटा, और रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1000 ओम। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बल्ब है, इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है 400 ओम। अभी हम लोगों ने निकाल लिया 400 ओम, और इसकी वैल्यू है 1000 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू 400 ओम और इसकी वैल्यू 1000 ओम, और दोनों रजिस्टर किस कनेक्शन में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में। दोनों रजिस्टर हमारा सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, तो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 400 ओम प्लस R2 की वैल्यू 1000 ओम, टोटल हो गई 1400 ओम। यानी कि दोनों बल्ब के अक्रॉस हमारा रेसिस्टेंस कितना है, 1400 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग मेथड। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए, अगर हमें इसे जल्दी से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोगों को नोट करना है तो कर लीजिए। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे हम लोग अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पावर। ठीक है, पावर, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा आप लोगों के। पावर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अगर कोई सर्किट हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये बल्ब यहाँ पे एक है और ये यहाँ पे दूसरा बल्ब है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों बल्ब हमारा कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो टोटल पावर यहाँ पे हो जाएगा P1, बस डायरेक्ट ऐड कर देंगे पैरेलल कनेक्शन में। जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के साथ सीरीज कनेक्शन में करते हैं, पावर के साथ हम लोग पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। टोटल पावर इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें टोटल पावर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा क्या है कि सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, पावर इन, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पावर इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर हमारा कोई कनेक्शन सीरीज है, जैसे यहाँ पे क्या है, सीरीज कनेक्शन है, उस केस में क्या करेंगे, अगर इन दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू पावर टोटल, या फिर पावर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या तो आप टोटल पावर बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट पावर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर हम लोगों को पावर दिया हुआ है, सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है, तो हम लोग को अगर टोटल पावर निकालना है तो कैसे क्या करेंगे, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, तो बस यही करना है हम लोगों को। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, 100 वाट, यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी है, 40 वाट, दोनों को और नीचे में दोनों को फिर ऐड कर देंगे, 140, ये जीरो कट गया, ये हो गया हमारा 400 बाई 14 वाट, ये हमारा टोटल पावर निकल गया।
ठीक है, टोटल पावर की वैल्यू निकल गई 400/14 वाट। अब क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो रेसिस्टेंस हमें पता है V²/P इक्विवेलेंट। V², वोल्टेज हमारा कितना है 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 14। ठीक है, ये 2 0 कट गया, ये कट 2 दूना 4 दो बार में कट गया और ये 100 बार में कट गया। ठीक है, तो पावर रेसिस्टेंस हमारा निकल गया, यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकल गई 14 गुना 100 1400 ओम। बस इससे हमारा 2 स्टेप में आंसर निकल जाएगा और आप लोगों को ऑप्शन टिक कर देना है 1400 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिया। आप लोगों को जो भी मेथड अच्छा लग रहा हो आप उससे अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ए बी ऑफ सर्किट सोन इन फिगर 2.21। द करेंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा बैटरी कनेक्टेड है, कितने ओम, कितने वोल्ट का, 24 वोल्ट का। यहाँ पे एक 24 वोल्ट का हमारा बैटरी कनेक्टेड है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई जो हमारा 2 ओम का रजिस्टर है ना यहाँ पे, ठीक है, एपी सर्किट द करेंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी। ठीक है, यहाँ पे जो 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए, ये हमारा बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, फिर कुछ करंट यहाँ फ्लो करेगा, कुछ करंट यहाँ फ्लो करेगा, फिर यही करंट आगे बढ़ेगा, फिर कुछ करंट यहाँ फ्लो करेगा, फिर कुछ करंट यहाँ फ्लो करेगा। तो बस अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस 2 ओम के क्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो होगा। तो बस आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये देखिए, एक सर्किट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया 24 वोल्ट का हमारा बैटरी, यहाँ पे हमारा 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है एक। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे फिर 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 5 ओम और ये हो गया हमारा 8 ओम। ये हो गया हमारा 24 वोल्ट की बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस का एक नेट हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक वेव बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इधर से आते हैं, इस एंड से। ठीक है, इस एंड से चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 और 2 दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों हमें सीरीज में है, यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। यानी कि हम लोग इसे मिटा के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 2 ओम का निकल जाएगा और ये 4 और 2 मिला के बन जाएगा हमारा 6 ओम। अब ये बन गया हमारा 6 ओम का रेसिस्टर बन गया। ये दोनों 4 और 2 ओम का रेसिस्टर सीरीज में था, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 6 ओम का रेसिस्टर बन गया। अब जैसे यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टर बन गया, ये देख रहे हैं कि ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल बन गया। अब पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भाई जहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो गया वो ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो ब्रांच सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे मान लेते हैं करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ से करंट फ्लो होगा, कुछ करंट इस डायरेक्शन में आएगा और कुछ करंट इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे ही आप लोग देखें यहाँ पे कि हमारा क्या हुआ, कुछ करंट इधर आ गया और कुछ करंट इधर चला गया, यानी कि करंट डिवाइड हो गया। अगर करंट डिवाइड हो गया यानी कि दोनों हमारा जो ब्रांच है पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो इक्विपमेंट लगे हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे आइए, ठीक है, एक करंट यहाँ से आया, ठीक है, एक कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, यानी कि ये ब्रांच और ये ब्रांच तो पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन ये करंट जैसे यहाँ से फ्लो हुआ, यही करंट यहाँ भी पहुँचेगा, सेम करंट यहाँ भी पहुँचेगा और सेम करंट यहाँ भी पहुँचेगा और सेम करंट यहाँ भी पहुँचेगा। उसके बाद ये करंट नीचे आएगा और ये दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगे। उससे में इसको नहीं देखना, यहाँ देखना है। ये करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इस ब्रांच में जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जितने भी रेसिस्टर हो गया कुछ भी कनेक्टेड रहेगा, सारे के सारे सीरीज में रहेंगे। ठीक है, यानी कि जब तक हमारा करंट डिवाइड नहीं होगा तो वो ब्रांच किस में कनेक्टेड रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। और जहाँ भी हमारा ब्रांच में करंट डिवाइड हो गया वो क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट निकला, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, यानी कि ये और ये पैरेलली कनेक्टेड है। फिर इधर गया, कुछ करंट इधर गया, ये करंट यहाँ पहुंचा, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट यहाँ गया, यानी कि ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन ये जो है हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा
सीरीज में कनेक्टेड है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, यानी ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। अब हमें पता है जब दो सेम अमाउंट के रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड रहे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, जस्ट उसका हाफ। अगर 6 ओम के दो रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट कैसे रेसिस्टर कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, यानी कि 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 6 12, 6 दूना 12, 2 तिया 6, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गए 3 ओम। यानी कि जब भी दो सेम अमाउंट के रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा उसका जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, उसका इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रांच यहाँ से निकल गया और ये हमारा बन गया अब 3 ओम का रेसिस्टर। ठीक है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड थे, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया हमारे 3 ओम के, यहाँ पे हो गया 3 ओम का रेसिस्टर। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ से हमारा कुछ करंट निकला, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, यही करंट यहाँ पे आया, लेकिन ये करंट अब डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम अमाउंट का करंट यहाँ भी आएगा, सेम अमाउंट का करंट यहाँ भी आएगा, सेम अमाउंट का करंट यहाँ भी आएगा, यानी कि ये ब्रांच सीरीज में है। करंट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये ब्रांच सीरीज में है। जब सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि 8 ओम। यानी कि जो 5 ओम का रेसिस्टर था अब यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 8 ओम का रेसिस्टर बन जाएगा, और ये ब्रांच ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, सिर्फ एक रेसिस्टर आएगा 8 ओम का। अब देख रहे हैं ये 8 ओम का रेसिस्टर और ये 8 ओम का रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, तो यानी कि एक रेसिस्टर बनेगा हमारा 4 ओम का और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक रेसिस्टर बचेगा हमारा 4 ओम का और बाकी सारे ओम खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक कनेक्शन हमारा बनेगा सिर्फ ये ऐसा। ये बन गया हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ गया 4 ओम और ये आ गया हमारा 24 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू, हमें पता है V बाई आर, वी की वैल्यू 24 वोल्ट, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, यानी करंट वैल्यू आ गई 6 ओम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से जो हमारी करंट 6 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं, करंट की वैल्यू एम्पियर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से करंट की वैल्यू कितने निकली, 6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 4 2 6 ओम और ये 6 ओम, यानी कि टोटल बन गया हमारा ये 3 ओम का बन गया। ठीक है, 3 ओम का बन गया और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। 1 मिनट, जैसे कि इससे पहले वाले में 1 मिनट, फिर से चलते हम लोग वापस से, जिस जिस पाथ को हम लोग फॉलो करके आगे बढ़े थे उसी पाथ को फॉलो करके हम लोग फिर पीछे भी जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 5 ओम का, एक रेसिस्टेंस यहाँ हो गया 3 ओम का। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 ओम का रेसिस्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 8 ओम का रेसिस्टर हो गया, ये 5 ओम का रेसिस्टर हो गया, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम का रेसिस्टर। इसे आप लोग देख रहे हैं 5 3 8 ओम का रेसिस्टर इधर भी है और 5 3 8 ओम का रेसिस्टर इधर भी है, यानी कि इधर भी सेम रेसिस्टेंस है, इधर भी सेम रेसिस्टेंस है, तो करंट भी हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस सेम रहेगा तो करंट भी हमारा इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि जब 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, यानी कि इधर 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और फिर इधर 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यानी कि आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग का 3 एम्पियर का करंट, ये 6 एम्पियर का आ रहा था, लेकिन रेसिस्टेंस हमारा सेम है, इधर भी 8 ओम का रेसिस्टेंस है और इधर भी 8 ओम का रेसिस्टेंस है, तो इधर भी 3 ओम का 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और इधर भी 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि यही 3 एम्पियर का करंट फ्लो होकर यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर 6 ओम है, ठीक है, यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है और इधर भी 6 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, यानी कि करंट हमारा फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इधर भी 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इधर भी 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे इस तरीके से हम लोग बस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पेन पेपर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार बस करंट निकाल लेंगे, उसका डिवाइड करते जाएंगे, करंट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series। ठीक है, 5 सेल है हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं एक सेल ये हो गया, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और ये फिर हो गया 5 सेल। सब की EMF की वैल्यू कितनी है E, ठीक है, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है R। सब की EMF की वैल्यू है E और इंटरनल रेसिस्टेंस है R, पांचों सेल्स की। अब आते हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सारे के सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। इफ ड्यू टू ओवरसाइट
वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली देन इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर। देखिए ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा वन सेल जो है गलत तरीके से कनेक्ट हो गया, यानी कि हमारे पोलैरिटी जो है वो मिसमैच हो गया। यानी मान लेते हैं हमारा कनेक्ट होना चाहिए था कुछ इस कंडीशन में, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल और ये पांच सेल, इस कंडीशन में हमारा कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ओवरसाइट की वजह से, ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक सेल जो है वो उल्टा लग गया। मान लेते हैं हमारा ये सेल जो है ये उल्टा लग गया है, ठीक है, मान लेते हैं ये सेल उल्टा लग गया। अब हमें पता करना है कि भाई अब इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी और इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इसकी वैल्यू ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इसकी भी ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर और इसकी भी ई इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले ईएमएफ निकालते हैं, ई इक्विवेलेंट। देखिए अगर सारे की सारी पोलैरिटी सेम रहती तो सबको ऐड कर देते, आंसर आ जाता हमारा 5E, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई प्लस ई, ई प्लस ई, ये गलत तरीके से कनेक्ट हो गया तो इसे माइनस करना होगा, माइनस ई, फिर ये सही है तो प्लस ई, ये भी सही है तो प्लस ई, ये ई और ये ई कट गया, बच गया हमारा 3E। और इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, इसे रेसिस्टेंस को पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, उसे आप किसी भी डायरेक्शन में लगाएं वो अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस को अगर हम लोग उल्टा या सीधा किसी भी तरीके से लगाएं उसकी प्रॉपर्टी लूज होने वाली नहीं है, यानी इसे जस्ट हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा लगाइए या उल्टा, यानी कि हो गया 5R। तो ईएमएफ की वैल्यू आई 3E और रेसिस्टेंस की वैल्यू आई 5R, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम, ठीक है, एक वायर है जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम। मान लेते हैं ये कोई वायर है, इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, ठीक है, फिर क्या किया, इसे एक सर्किल में बेंट कर दिया गया। मान लेते हैं ये वायर था, इसे हमने एक सर्किल में बेंट कर दिया, ये हो गया हमारा सर्किल। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल इज, देखिए इस पूरे सर्किल की रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12 ओम, क्योंकि हमारा जो वायर जो है ये कितने ओम का रेसिस्टर इसमें था, 12 ओम, ये पूरा वायर पे रेसिस्टेंस की वैल्यू थी 12 ओम। अब इसे हम लोग स्क्वायर बनाए चाहे सर्किल बनाए या पैराबोला बनाए, कुछ भी बनाए, इस वायर इतनी लेंथ के वायर से हम लोग कुछ भी करें रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू शेप पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है, और लेंथ पे और रेसिस्टिविटी पे, शेप पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे आप ये किसी भी शेप में रहे। यानी कि इस पूरे सर्किल की ओवरऑल रेसिस्टेंस कितनी है, 12 ओम। इसे जब हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है, डायमीटर मतलब हाफ, ठीक है, यानी अब ये हो गया 6 ओम का ऊपर में और ये हो गया हमारा 6 ओम का नीचे में। ओवरऑल 12 ओम था, जब इसे हाफ कर दिए इस वायर को तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 6 ओम का रजिस्टर आ जाएगा और नीचे में 6 ओम का रजिस्टर आ जाएगा, यानी कि ये कुछ हो जाएगा इस कनेक्शन में, ये हो गया 6 ओम का और ये फिर हो गया हमारा 6 ओम का, और यहाँ पे हमें ये हो गया 6 ओम का रजिस्टर, ये हो गया 6 ओम का रजिस्टर। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होती है फॉर्मूला, पर हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हमें पता है जब दो सेम अमाउंट का रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हो तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कितनी होती है, उसकी जस्ट हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी दो सेम अमाउंट के रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हो तो ओवरऑल रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 50 रेसिस्टर्स ऑफ 1/4 ओम ईच इज। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमारे पास टोटल 50 रेसिस्टेंस है, कितने ओम के, 1/4 ओम के, यानी कि एक रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1/4 ओम, ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्चुअली 0.25 ओम, ठीक है। और ऐसे टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं, 50। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोग इस रेसिस्टेंस को किस कॉम्बिनेशन में लगाएं कि हमें स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सीरीज में लगा देते हैं। तो सीरीज में जैसे लगाएंगे, इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो
तो सबसे पहले जब सीरीज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें सीरीज में हमें पता है टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस करते करते हम लोग R50 को कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.25 और टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं हमारे पास 50, ठीक है, यानी कि ये हो गया 100, 50 दूना 100, तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी 12.5 ओम। अगर इन सारे रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी 12.5 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सारे रेसिस्टेंस को क्या करेंगे इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, करते करते हम लोग को 50 रेसिस्टेंस ऐड करने होंगे 1/R50, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट जैसे करेंगे तो 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0.25, 1/0.25 प्लस 1/0.25, करते करते 50 तक हम लोग को ऐड करना होगा 1/0.25, ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर में आएगा 100, 25 चौक 100, ठीक है, इसी तरह 100 आ जाएगा, 25 चौक 100 और ये भी हमारा 100 हो जाएगा और 25 चौक 100, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट 4 प्लस 4 यानी कितना बार गुना करना पड़ेगा 50 बार, यानी कि ये आ गई हमारी 200, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/200 ओम, यानी कि जब हम लोग इस सारे रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस मिलेगी और स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 1/200 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। देखिए सबसे पहले क्या है, अब क्या है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है 3.9 ओम, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस रजिस्टर की वैल्यू है 3.9 ओम। यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 2 वोल्ट और इसके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, इस सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और इसकी वैल्यू है 0.1 ओम, सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करनी है द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस कितनी है 0.1 ओम, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई इस सेल के अक्रॉस जो EMF होगी वो कितनी होगी, तो देखते हैं हम लोग टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आर टी इजकल टू आर प्लस आर, यानी कि 3.9 प्लस 0.1 यानी कि हो गया हमारा 4 ओम, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, करंट हमारा हो जाएगा हमें पता है वी आई इजकल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 4, दो दोनों 4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, यानी कि करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, तो हमें माइनस करना होगा टोटल वोल्टेज में से ड्रॉप, ड्रॉप कितना हो जाएगा आई इंटू आर, ठीक है, टोटल वोल्टेज में से हम लोग आई इंटू आर ड्रॉप माइनस करेंगे यानी कि 0.1 इंटू 0.5 यानी कि 2 माइनस 0.05 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.95 वोल्ट, ठीक है। यानी कि हमारा जो वोल्ट बैटरी था, ठीक है, हमारा जो बैटरी था वो था तो 2 वोल्ट का, लेकिन सिंस उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम है, इसकी वजह से वो डिलीवर कितना कर रहा है वोल्टेज 1.95 वोल्ट, ठीक है। वो 2 वोल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो कर पा रहा है 1.95 वोल्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 2.22, ठीक है। हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं ये हमारा R1, ठीक है, ये हमारा R1, ये है R2 और ये R3, ठीक है, तीन रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करनी है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो कंडक्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो कंडक्टेंस ठीक है इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है।
अब रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं जी से, ठीक है, और रेसिप्रोकल होता है यानी कि वन रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा जितना कम रहेगा कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी वायर की वैल्यू, ठीक है, वायर की रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है यानी कि उसमें कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए तो इसका डेफिनेशन सबसे अच्छा ये है कि रेसिस्टेंस क्या करता है, ये प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो किसी वायर में करंट के फ्लो को रोकता है। और कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस वायर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें आसानी से करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है। यानी कि दोनों जस्ट एक दूसरे का उल्टा, ये आसानी से फ्लो होने देता है करंट और ये रोकता है उसको, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है कंडक्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट इससे लिख सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया हमारा 10 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस 5 प्लस 10, 10 5 15 एक 16/10, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16/10, ठीक है। यानी R इक्विवेलेंट बराबर कितनी होगी, 10/16। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए G इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, यानी 1/R इज इक्वल टू G, तो 1/R इज इक्वल टू G, यानी कि यही G हो जाएगा हमारा, G इज इक्वल टू 16/10, ठीक है। रेसिस्टेंस अगर पूछता तो हम लोग ये वैल्यू देते, कंडक्टेंस पूछ रहा है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। रेसिस्टेंस पूछता तो 10/16, कंडक्टेंस पूछेगा तो 16/10, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1.6। और कंडक्ट रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, साइमन या फिर मो, या तो साइमन, ठीक है, या फिर मो, दोनों में से कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइमन यूज किया है तो हम लोग साइमन यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 10 ओम रेसिस्टेंस इज रिमूव्ड इन फिगर 2.22 देन टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे जो है 10 ओम का रेसिस्टेंस को अगर हम लोग निकाल दें, ये 10 ओम के रेसिस्टेंस को हम लोग निकाल दें तो टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा। इफ 10 ओम रेसिस्टेंस is removed in figure 2.22 then total conductance of the circuit will be, देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, मान लेते हैं वो 10 ओम का रेसिस्टर निकल गया है, ठीक है, मान लेते हैं वो 10 ओम का रेसिस्टर निकल गया, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल कनेक्शन में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 2/3, ये होगी वैल्यू। अब हमें G निकालना है, G इज इक्वल टू हमें पता है 1/R, तो G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि R की वैल्यू 2/3, तो 1/R करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 3/2 यानी कि 1.5 साइमन आंसर, बस कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेंट इन 10 ओम रसिस्टर इन फिगर 2.23 इज, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी है, लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया है, क्वेश्चन में वोल्टेज हमें गिवन नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे क्या करूँगा मैं अगले पार्ट में कवर कर दिया करूँगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन नहीं है तो करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ मिस हो गया होगा, नेक्स्ट पार्ट में इसे मैं कवर कर दूंगा। नंबर 21 याद रखिएगा, ठीक है, 21 नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 2 ओम रसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, तीन हमारे पास 2 ओम के रसिस्टर है और किस ए में कनेक्टेड है, ट्राइंगल के फॉर्म में। एक रसिस्टर ये हो गया, दूसरा रसिस्टर यहाँ कनेक्ट हो गया और तीसरा रसिस्टर यहाँ कनेक्ट हो गया। द रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, मान लेते किसी भी दो कॉर्नर के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं एक कॉर्नर ये हो गया, 3 कॉर्नर है तो एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया, इन दोनों के बीच में हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम और इसकी वैल्यू है 2 ओम। देखिए सबसे पहले क्या सीरीज में कनेक्शन
होने के लिए क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को कि करंट हमारा डिवाइड में होना चाहिए। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच जो है पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन यही करंट जब यहाँ पहुँचेगा सेम करंट यहाँ भी पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि और कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं है, और कोई कनेक्शन नहीं कि हमारा करंट डिवाइड होगा, यानी कि यही करंट जो यहाँ पहुँचेगा वही करंट यहाँ भी पहुँचेगा, वही करंट यहाँ भी पहुँचेगा, यानी कि ये दोनों जो 2 ओम के रजिस्टर हैं ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि 2 + 2 यानी कि ये हो गया हमारा 4 ओम का रजिस्टर, और नीचे में एक हमारा 2 ओम का रजिस्टर। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली, ठीक है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही है फॉर्मूला। तो R1 की वैल्यू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 यानी कि 6, 2 तिया 6, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4/3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ए सेल ऑफ negligible internal resistance and EMF 2 volt is connected to series combination of 2, 3 and 5 ohm. The potential difference across the terminal of 3 ohm resistor will be। देखिए एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सेल 3 रजिस्टर कनेक्टेड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है 2 ओम का रजिस्टर, मान लेते हैं एक रजिस्टर ये हो गया, ये है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, और ये है 5 ओम का। और ये कनेक्टेड है एक 2 वोल्ट के बैटरी के साथ। ये होगी वैल्यू, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये फिर 5 ओम, और इस बैटरी की वैल्यू है 2 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 3 ओम, यानी कि यहाँ पे इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है इस 3 ओम के क्रॉस। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है तो 5, 3, 8, 2, 10 ओम निकल गया। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। करंट की वैल्यू निकालेंगे V/R, करंट की वैल्यू V इक्वल टू 2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 यानी कि होगी 0.2 ओम। अब यहाँ वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम क्या हो जाएगा, I इंटू R2। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो करंट की वैल्यू है 0.2, R2 की वैल्यू है 3, यानी कि 0.6 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टमीटर कितना रीड करेगा हमारा 0.6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में।